वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का पेपर आज हुआ था उसकी जो संपूर्ण आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो बच्चों पहला पूछा गया कि का सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न से आते। तो बच्चों पहले का आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पाषाणी होगा। दूसरा सवाल था कि राजपुत्र राजसिंह से भारिया आसित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा बुद्धिमती। तीसरा सवाल था कि कुशल व्यूहो पितर नाम है कि मैं अस्थि। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा राम। अगला था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर बोला गया तो कै क्षेत्र कर्षणम को उन्हें आसित है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कृषक हो जाएगा। अगला है मनुष्य नाम शरीरस्थ है महान शत्रु की में। तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आलस्य। निर्दय जन स्व वीतेन है स्वपुत्रम पुत्र प्रवेशम दायित्व सफलो जाता है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा महाविद्यालय। कस्य उपशमनस्य त्रोपाय नास्ति। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा भूकंपस्य। प्रकृति प्लस एव कल के हमें संधि बनानी थी तो बच्चों क्या बनेगा प्रकृति रेव बनेगा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्यंजनान संधि उदाहरण यानी व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला है विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है जगदीश है इसका हमें प्रत्यय करके बताना है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा जगत प्लस ईश यानी ऑप्शन नंबर द होगा। अभिध है इसके अंदर हमें विभक्ति बतानी कि कौन सी विभक्ति है तो बच्चों इसके अंदर जो विभक्ति है वो द्वितीय विभक्ति होगी। नम इति पदयोगी का विभक्त कौन सी विभक्ति है तो बच्चों यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है जिसके अंदर बोलाया गया है कि अन्वधावत इदे पदम उपसर्ग बताना है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा अनु उपसर्ग। अगला है कि निसरंती के अंदर कौन सा उपसर्ग है और कौन सा बच्चों यहाँ पर धातु वो अलग अलग करनी तो नी प्लस सरंती ऑप्शन नंबर बी होगा। लिख धातु का लिट लगा बताना तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर लिखती होगा और यानी ऑप्शन नंबर द होगा। पुत्रस्य दैन्यम दृष्टाम अहम रोदिमी यानी रेखांकित पद में कौन सी धातु है तो बच्चों यहाँ पर रुद्र धातु का प्रयोग किया गया है। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर जो हमें खाली स्थान दे रखे थे उनको हमें क्या करना था यहाँ पर भरना था। अगर पहले की बात करें तो श्रृंगाल है बच्चों हस के साथ सत्र लगाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हसत हो जाएगा क्या हो जाएगा हसत हो जाएगा। दूसरे में सा माता सौ गुरु प्रकट यति तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रत्येकता हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रिया वाणी यानी वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों युक्ता। अगला है चौरस्य प्रबद अतिथि यहाँ पर बच्चों हमें पाद ध्वनि दे रखी है जिसको हमें बना करके पद बनाना तो क्या हो जाएगा बच्चों पाद ध्वनिना क्या हो जाएगा पाद ध्वनिना इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि अत्र भ्रमरा गुजरती तो बच्चों यहाँ पे पुष्प शब्द की सप्तमी विभक्ति और बहुवचन लिखना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पुष्पेशु हो जाएगा क्या हो जाएगा पुष्पेशु हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 तो बच्चों यहाँ पर महाराणा प्रताप है उसके ऊपर हमें एक गद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ना था और उसके अनुसार हमें क्या करने थे बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर करने थे। जैसे पहला था महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था तो बच्चों वो क्या था उदय सिंह था। तो चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर उदय सिंह होगा। दूसरा था कि महाराणा प्रताप अश्वस्य नाम यानी जो उनका अश्व था उनके घोड़े का क्या नाम था तो बच्चों वहां पर क्या नाम था उसका चेतक था। तीसरा सवाल है कि महाराणा प्रताप से जन्म कदा अभूत है यानी बच्चों पहली लाइन में लिखा हुआ था कि महाराणा प्रताप उनका जन्म कब हुआ था तो महाराणा प्रताप से जन्म 1540 खिजरा शब्दस्य मई मासा से 9 दिना के अभूत। अगला है गय के अंदर की इसका हमें कौन सा शीर्षक होगा बच्चों इसका गद्यांश का वो बताना था तो वो हो जाएगा महाराणा प्रताप है। अगला था कि प्रसिद्ध और गज इसके अंदर हमें विशेषण पद बताना है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गज हो जाएगा यानी जो पहला पद होगा वो विशेषण होता है और जो द्वितीय शब्द होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है विशेषण। अगला है कि वाजी एक वर्ड दे रखा है तो हमें बताना है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो इस गद्यांश के अंदर पूछा गया है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अगर गज की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर गज हो जाएगा यानी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर हमारा अश्व हो जाएगा यानी जो सेकंड आंसर था वाजी का क्या हो जाएगा बच्चों अश्व हो जाएगा। अगला सवाल है रामप्रसाद नामक प्रसिद्ध गज अपि आसीत है इत्यत्र आसीत इति क्रियापद से कृतपदम लिखती तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गज हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो जो चौथा सवाल है बच्चों तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि एक राजन अलम अदिता सिमणव्य तो बच्चों रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तृतीय विभक्ति है और कारण क्या हो जाएगा बच्चों अलम शब्द के योग से क्या हो जाएगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो देखो 105 और 150 को हमें संस्कृत में लिखना है तो चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। अगर बात करें
तो 50 दी शतम तो क्या हो जाएगा 105 को बोला जाता है। 150 का क्या 50 सद दिक शतम क्या हो जाएगा बच्चों 150। अगला है कि धेनु नाम माता सुरभि आसित है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है प्रश्न निर्माण करके लिखना है, यानी जो धेनु नाम लिखा हुआ था इसको हटा करके कौन सा शब्द आएगा वो लिखना था। तो क्या जाएगा कासाम माता सुरभि आसित। किसका प्रयोग होगा यहाँ पर कासाम का प्रयोग होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके अंदर हमें क्या करनी है इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है। बच्चों ये वाला कल हमने जब इसका शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर किया था जो फर्स्ट वाला, उसी के अंदर ही बच्चों ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ऐसा आया हुआ है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति कचिन आश्वचेते धावने वीरे वारस्य वहने खरे। तो बच्चों इसका हमें हिंदी भावार्थ लिखना था। तो क्या होगा बच्चों ये श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषिता निपाठ से लिया गया है। इस श्लोक भर्तृहरि की नीति शतक से संकलित। इस श्लोक में कवि कहता है कि संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, इस संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में कला में कुशल है तो गधा क्या है बोझ ढोने में निपुण है। जो क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों यहाँ पर हमें 4 शब्द दे रखे थे जिनको हमें क्या करना है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो अगर बच्चों बात करें हम तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा राज अंसेन जो लिखा हुआ वो पहले में आ जाएगा। दूसरे में बच्चों हमारे खाली स्थान में क्या आएगा यहाँ पर शोभा का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे में बक हसेन का प्रयोग किया जाएगा और चौथे में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा परित आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसके अंदर बच्चों हमें श्लोक पूछे गए थे, यानी हमें कोई भी 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो तो बच्चों तो आपने लिख दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है यहाँ पर हमें हिंदी में उसका पाठ का सार लिखना था। पहला था शिशु लालनम और भूकंप विषिमिका। तो बच्चों यहाँ पर किसी एक पाठ के बारे में आपको क्या करना था हिंदी में अनुवाद लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ पर भी हमें एक गद्यांश दे रखा था जिसके अनुसार बच्चों यहाँ पर हमें क्या करने थे इसके आंसर देने थे। तो कृषक की बात की गई थी। चलो इसके जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का तो जो पहला था कि कर्षक किम कुर्वाणेसित है तो बच्चों क्षेत्र कर्षणम हो जाएगा। दूसरा था कि वृषक व कुत्र पपात तो क्या हो जाएगा वृषभ क्षेत्र पपात हो जाएगा। अगला जो गय था उसके अंदर हमें बोला था विशेषण कौन सा वो बताना। तो कच्छित और कृषक तो बच्चों यहाँ पर कच्छित क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। हृदय कुशीवल इसके अंदर हमें क्या बताना बच्चों बहुवारम तृतीयम पदम अलग करके लिखना है। तो यत्नम करोत क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जो अथवा का सवाल है बच्चों उसको देख लेते हैं। इसका 11वें का जो अथवा का सवाल था इसके अंदर भी हमें एक गद्यांश दे रखा था जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलो देख लेते हैं इसके आंसर क्या क्या होने वाले हैं। तो बच्चों पहले का आंसर होगा कि न्यायाधीश से नाम किमासित है, यानी जो न्यायाधीश था उसका क्या नाम था तो बंकिम चंद्र हो जाएगा। न्यायाधीश है किमर्थम निपुणम नागसोती तो बच्चों प्रमाणाता भावता न्यायाधीश है निपुणम नागसोती। अगला था कि सर्वप्रथम अग्रस्य शतम निर्दोषम अनुमते, इसके अंदर हमें सर्वनाम वाला करना था। तो बच्चों से क्या हो जाएगा इसके अंदर सर्वनाम हो जाएगा। अग्रिमे दिने उपस्थातुतम अस्तित्वान है इत्यत्र कर्तवन की मैं तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा न्यायाधीश है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 था इसके अंदर बच्चों हमें देखो यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है या श्लोक दे रखा है जिसको पढ़ना था उसके अनुसार नीचे हमें 3 प्रश्न पूछे गए थे, उनके हमें क्या करने थे बच्चों आंसर करने थे। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बच्चों पहला पूछा गया है कि अंबोदा कुत्र संति तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा गगने। प्रसिबी वसंतों के आद्रयंती तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या होगा वसुधा कशिते अबोधा आर्यंती तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आंसर। अगला गर्जंती केतु पे व्रता, इसके अंदर क्रियापद कौन सा हो जाएगा बच्चों गर्जंती हो जाएगा। इसके अंदर विशेषण बताना था कि दीनम और वच के अंदर कौन सा पद है जो विशेषण है तो क्या हो जाएगा बच्चों दीनम। अगला इसका जो अथवा का सवाल है उसके अंदर भी हमें एक बच्चों यहाँ पर श्लोक दे रखा था। इस श्लोक के अनुसार हमें नीचे 4 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल बस हमसे 5 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। उनका हमें आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से हमें आंसर करना था। पहला था कि छायाम क ददाती तो वृक्ष है। अस्माभि कृतसम वृक्षम सेव्यते तो अस्माभि फल छायामृत वृक्षम सेविते। अगला है कि बच्चों माँ वृक्ष है फल छाया समीपत है इत्यर्थ विशेषण कौन सा है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फल छाया विशेषण हो जाएगा। अगले में बोला है कि यदि देवाता है फलम नास्ति तो इसके अंदर क्रियापद कौन सा है बच्चों तो यहाँ पर जो हमारा क्रियापद होगा वो क्या होगा हमारा नास्ति शब्द इसका क्रियापद होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो बच्चों 13 है। यहाँ पर एक नाटक दे रखा जिसके अंदर राम और लव और कुश और साथ ही विदूषक इनके बारे में एक संवाद चल रहा था। इसके अनुसार हमें कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनका हमें बच्चों इसको पढ़ करके नाटक को उसके आंसर देने थे। तो चलो देख लेते हैं किस किस प्रकार से वह आंसर देने थे। अगर पहले एक पद में आंसर देने थे कि यहाँ पर देखो इति राम प्रसति, यानी जो पहला सवाल था अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चों की इत की प्रसति, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इति है प्रसंति, यानी कह के जगह हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा
का क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर राम आ जाएगा। दूसरा जो सब पूछा गया था, जिसके अंदर देखो हमें पूछा गया था कि वंश से कर्ता कह, यानी वंश से कर्ता कह, तो बच्चों यहाँ पर क्या जाए, भगवान सशस्त्र दिति अस्ति। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अवाम यमलो, इसके अंदर हमें सर्वनाम पद बताना था, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा अवाम यमलो सर्वनाम पद है, आवाम हो जाएगा। आवाम क्या है, यहाँ पर हमारा सर्वनाम हो जाएगा। अगले में विशेषण बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भगवान क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो अथवा का सवाल था, उसके अंदर भी हमें बच्चों काक और पिक, इनके बारे में क्या दे रखा था, एक नाटक दे रखा था, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलो देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था हमारा बच्चों, उसके अंदर हमें बोला गया था कि इति कै कथ्यति, यानी यहाँ पर लिखा हुआ था कि वनराजा व्यूत तु अहमेव योग्य इति कै कथ्यति, यानी ये किसने कहा था बच्चों, तो काक ने कहा था। दूसरा था कि कै वातावरण है कर्कश ध्वनिना काकुरोति, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, काका है। तीसरे की बात करें यहाँ पर, तो किम जलपसी इत्यत्र क्रियापद कौन सा है, और अंत वाले में हमें बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो बच्चों क्रियापद तो क्या हो जाएगा, जलपसी हो जाएगा, और विशेषण पद की बात करें तो कृष्ण वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करें बच्चों 14 की, चलो 14 का आंसर भी देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसके आंसर करने थे। तो यहाँ पर देखो हमें 3 चीजें पूछी गई थी। पहला था कि चतुर्ना युगानाम समाहार, यानी इसका समस्त पद बताना है। पितरो है, इसका समास विग्रह करना है, और ये यथाशक्ति है, इसके अंदर कौन से समास का प्रयोग किया गया है। तो हमें 3 सवाल के आंसर देने थे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो चतुर्नाम युगानाम समाहार कौन सा, चतुर्युगम हो जाएगा, और पितरों का समास वगैरह क्या होगा, माता च पिता च। इसके अंदर कौन सा, यथाशक्ति के अंदर कौन सा समास है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है बच्चों, यहाँ पर हमें 3 शब्द दे रखे थे जिनको हमें यहाँ पर भरना था। तो पहले में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर तदा आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा, तिरही आ जाएगा, और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, यावत भोजनम न मिलती तावत बुभुक्षा भवति। अगला जो सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखो एक तो हमें क्या देना था, प्रार्थना पत्र लिखना था, और एक बच्चों जो नीचे दे रखा था उसके अंदर हमें क्या खालिस्तान को भरना था। तो अगर प्रार्थना पत्र की बात करें बच्चों, तो आप बीमार हो, आपको यहाँ पर क्या करना था, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिराम नगरम त्रिदिवसीय अवकाशम प्रार्थना पत्र महोदय सविनय निवेदनमस्ति यथा अहम बौद्ध विद्यालय से 10वीं कक्षा छात्र नगेंद्र लिखा हुआ था, मम सवस्थे सम्यक नास्ति जहर पीड़ित है विद्यालय आगंतुक असमर्थ है, कृपया दिनांक यहाँ पे 3 दिन की 3 दिवसीय अवकाशम प्रार्थना अनुग्रह करवंती, और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, उसका नाम आ जाएगा। जो अगला सवाल था उसके अंदर हमें खालिस्तान भरने थे। तो बच्चों अगर हम बात करें, जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आ जाएगा हमारा नगर पालिका अध्यक्ष आ जाएगा पहले वाले के अंदर। दूसरे की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, निवेदनम आ जाएगा। तीसरे खालिस्तान की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा नगरस्य हो जाएगा। चौथे खालिस्तान की बात करें अगर हम बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा परिक्षेत्र आ जाएगा। पांचवे की बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर संति आ जाएगा। छठे की बात करें तो मनासी आ जाएगा, और 7वें की बात करें तो बच्चों कृपया आ जाएगा, और 8वें में आ जाएगा कर्म करान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भरना था। अगला यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसके अंदर देखो हमें 2 भाग दे रखे, एक तो ऊपर दे रखा और एक नीचे दे रखा है। चलो इनके आंसर किस प्रकार से हमें देने हैं, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो 17वां क्वेश्चन था, इसके अंदर हमें बोला है कि कितने वाक्य बनाने हैं बच्चों, यहाँ पर 8 वाक्य बनाने हैं कि रेल स्थानम रेलायाम प्रातिन अरोहंती अवरोहंती गजंती आगजंती अवनस्ती, यानी हम रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। पहला हो जाएगा ये रेल स्थानम अस्ति, रेलनायाम आगजति यात्रिण रेलानस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, केचन यात्रिण रेलायाम आरोहन्ति, अन्ये यात्रिण रेलयान्त अवरोहन्ति, केचन यात्रिण गन्तव्य प्रति गजन्ति, यात्रिण उपविशन्ति विश्रामं कुर्वन्ति रेलयाम गच्छति। अगला जो अथवा का सवाल था, जिसके अंदर बच्चों हमें यहाँ पर खालिस्तान दे रखे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे 8, इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। पहले की बात करें तो बच्चों जो पहला था उसके अंदर हमारा आएगा बच्चों यहाँ पर अध्ययनम, क्या हो जाएगा पहले में अध्ययनम। दूसरे की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो क्या जाएगा, समीचरम आ जाएगा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा वाले में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कठिनम आ जाएगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा अंग्रेजी विषय आ जाएगा। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, वहां पर अध्यापक आ जाएगा। 6ठे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा। 7वें नंबर पे स्थानांतरण आ जाएगा, और 8वें नंबर पे व्यवस्था आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको खालिस्तान भरने थे। अगला क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यहाँ पर आपको 6 सेंटेंस दे के आपको किसी 4 के बच्चों संस्कृत में अनुवाद करना था। चलो देख लेते हैं। विद्यालय के चारों ओर आम के पेड़ है, तो विद्यालय से परितः आम्र वृक्षा सन्ति, राजा भिक्षुकों को भोजन देता है, तो राजा भिक्षुक भोजनम यच्छति, मोर नाचता है मयूर नर्तति, हम सब रामायण पढ़ेंगे, वयम सर्व रामायणम पठिष्यामः,
अयोध्या के राजा दशरथ थे, अयोध्या राजा दशरथ आसित है। बालकों को मिठाई पसंद है, तो बालके पे मिष्ठानम रोचते, क्या हो जाएगा, बालके मिष्ठानम रोचते। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों यहाँ पर अगले की बात करें 19 नंबर की, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे जिनको क्या करना है, आपको क्रम से जमाना था। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, 1 नंबर की बात करें तो बच्चों हमारा दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद बच्चों जो 5वें नंबर का सेंटेंस है उसको आपको 2 नंबर पे लिखना था। जो 30वें नंबर का सेंटेंस है उसको आपको 3 नंबर पे लिखना था। और जो 6ठे नंबर का सेंटेंस है उसको आपको 4 नंबर के अंदर लिखना था। और जो चौथा सेंटेंस है बच्चों उसको आपको 5वें नंबर पे और 6ठे वाले को पहले नंबर पे लिखना था। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी प्रकार से आपको इनको क्रम में जमाना था। अगला है कि धेनु महिमा है, तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे यानी गाय माता के ऊपर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके ऊपर 6 वाक्य बनाने थे। चलो देख लेते हैं ये वाक्य भी हम किस प्रकार से बना सकते थे। धेनु दुग्धम पोष्यति, श्री कृष्ण कामधेनुम पूजयति, गोमूत्रम पवित्रम भवति, धेनु माता एव रक्षति, नवनीतम पंचामृतस्य भाग अस्ति, धेनु भारत संस्कृते महिमायम अस्ति। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने जो कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर हुआ था उसकी जो संपूर्ण आंसर की है उसको आपको हमने बताने की पूरी कोशिश की है। बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।